उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर कल इतिहास बनने वाला है। जी हां, आज से शुरू हो रहे विशेष विधानसभा सत्र में उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार समान नागरिक संहिता बिल पेश करने वाली है। इस विधेयक को कल ही उत्तराखंड कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 6 जनवरी को पेश करने के बाद इस बिल को फौरन पारित कर कानून की शक्ल देने की तैयारी है। दो साल से भी कम वक्त में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के कानून का ड्राफ्ट तैयार कराया। 2 फरवरी को वो मसौदा सरकार को सौंपा गया। 4 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी मिली और अब 6 फरवरी को विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पेश होने वाला है। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के बीच उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। आज उत्तराखंड विधानसभा का आगाज हो रहा है और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलने वाली विधानसभा का आज पहला दिन है। और ये विधानसभा खास होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार जो है यूसीसी बिल को इस विधानसभा में पटल पे रखेगी। मंगलवार को उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की कार्यवाही जब शुरू हुई तो यही वो यूसीसी बिल है जो विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। इस बिल के ऊपर की तस्वीर देखकर ही अंदर का मजमून पता चल जाता है, जिसका स्लोगन है समानता द्वारा समरसता। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के साथ मसौदा 3 खंडों में है, जिसमें पहले खंड में कमेटी की रिपोर्ट, दूसरे खंड में कानून का प्रावधान और तीसरे खंड में लोगों की राय है। और इस विधेयक में महिला समानता के लिए बनाए जा रहे विशेष कानूनी प्रावधानों की बात की जाए तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी बहु विवाह पर रोक रहेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य और बड़ा काम करने जा रहा है। और पूरा देश मुझे लगता है कि इस जो काम होने जा रहा है उत्तराखंड में, उसका एक पूरे प्रदेश में एक नजीर बनेगी और मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा काम होने जा रहा है। उत्तराखंड में इस विधेयक के पारित होने के बाद खबर है कि पूरे देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी तर्ज पर यूसीसी कानून लगाया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे देश में इसे लागू करने के लिए विधि आयोग इस पर तेजी से काम कर रहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है, वो कंसल्टेशन प्रोसेस में चल रहे हैं। राज्यों के पास भी एक इसको ठीक करने का या इसको सुधारने का एक विषय रहता है, जिसमें गोवा ने यूसीसी पे पहले से ही अपना काम कर रखा है। उत्तराखंड सरकार जो है, आप देख ही रहे हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया उत्तराखंड सरकार ने, वो भी इस दिशा में 17 सहित आज ही इस दिशा में काम चल रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनकी राय के बिना कानून लाया जा रहा है, जिससे धार्मिक मामलों में दखल की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। तो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता विधेयक लाया जा रहा है, उसे लेकर देश भर में लागू करने की मांग अब उठने लगी है। एक तरफ इस कानून के समर्थक लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की समानता आधारित समाज में एक कानून की मांग कर रहे हैं, वहीं उधर उत्तराखंड में विपक्षी दलों को भरोसा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार जो यूसीसी बिल ला रही है, उसे भले आनन फानन में कानून की शक्ल दे दी जाए, लेकिन अदालत में यह कानून नहीं टिक पाएगा। यूसीसी वैसे तो मुझे लगता है पूरे देश में आना चाहिए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि सबसे पहले हमारा राज्य समान नागरिक संहिता और समान कानून देश में जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता जो देश में समान रूप से आनी चाहिए, वो सबसे पहले उत्तराखंड में आ रही है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा।
लगातार इस बात को कई दशकों से कह रही, लेकिन वो केंद्र में उसको लागू नहीं कर पाया अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसलिए एक छोटे से राज्य में उसको दिखाते हुए, ताकि वो चुनाव में 2024 में पूरे हिंदुस्तान में कह सके कि हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, तो हम हर देश के हर राज्य में करेंगे। एक झूठा सपना फिर भारत के लोगों को दिखाने का और हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने का इनका एक प्रयास।